सर हर रोज तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस लेट पहुंच रहा हूँ। मेरी वजह से? हाँ, तुम हर रोज तैयार होने में इतना टाइम लगाती हो यार। ठीक, कल से मैं तैयार होके बैठ जाया करूंगी, तुम नाश्ता कहीं बाहर से कर लेना, या फिर अपनी अम्मी और बहनों से कहना कि तुम्हें नाश्ता बना कर। ऐसी बात नहीं है सर, तुम जल्दी उठोगी तो ये सब कुछ हो सकेगा ना। हाँ, मतलब सब कुछ मैं करूं, तुम सिर्फ एक काम करो, मुझे बातें सुनाने का। कम ऑन सर, पता नहीं तुम ऐसा क्यों सोचती हो। मैं ऑफिस लेट पहुंचता हूँ तो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, मुझे बहुत से सुननी पड़ती है यार। सही, कल से नहीं सुननी पड़ेगी, नहीं होगे तुम लेट, चाहे कुछ भी हो जाए। आज भी लेट पहुंची हूँ ऑफिस। तो जल्दी उठा करो ना। मुझसे नहीं उठा जाता इतनी सुबह सुबह, और ऊपर से ये मुस्तफा की बहनें और अम्मी, ऐसा लगता है कोई बदला ले रही है मुझसे। अब क्या हुआ? यार मैं जॉब करती हूँ, इनसे इतना नहीं होता कि मेरे लिए नहीं, कम से कम मुस्तफा के लिए नाश्ता बना दिया करें। सहर, शौहर का हर काम बीवी की जिम्मेदारी होती है। बीवी ना हो गई, नौकरानी हो गई, बस सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसकी कुछ नहीं। अच्छा ना, खुश रहा करो, हमेशा गुस्से में रहने लगी हो तुम। इस तरह गुस्सा कर करके ना तुम अपनी सेहत और अपनी खूबसूरती दोनों खराब कर दोगी। अब रह किस काम की गई है ये सेहत और खूबसूरती? बिला वजह खुद को तकलीफ देने से गुनाह मिलता है, और जिस तरह तुम ये बिला वजह गुस्सा कर रही हो ना, ये खुद को तकलीफ देना ही होता है। इस घर को देखते ही तकलीफ शुरू हो जाती है मुझे, समझ नहीं आ रहा पूरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। मोहब्बत और खुलूस के साथ। बस कर दो तहसीन, हर तरह की कोशिश कर ली है मैं, बहुत मोहब्बत और खुलूस दिखा चुकी हूँ इन्हें। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है इसकी बहनें और इसकी अम्मी, किसी किस्म की मोहब्बत और खुलूस का असर ही नहीं होता है इन पे। तुम्हें पता है, मेरी मोहब्बत और खुलूस को मेरी कमजोरी समझ रही थी। सहर, थोड़ा वक्त तो लगता है ना, और फिर वो कब तक ऐसा समझेंगे? मेरे पास जितना सब्र था ना, मैंने इस्तेमाल कर लिया, और जितनी खुलूस और मोहब्बत थी इन पे निछावर कर चुकी हूँ। अब मुझसे और नहीं होगा। अच्छा तो फिर तुम खुद बताओ क्या करोगी? इसी तरह ऑफिस से वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाया करोगी? नहीं, मैं जल्दी इतने पैसे जमा कर लूंगी कि अलग घर ले लूंगी, और मुस्तफा को लेके चली जाऊंगी यहाँ से। अब अच्छा तहजीब, चलो अब मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है तुझे भी माँ बाप को शक्ल दिखाने का ख्याल आ गया और रुकने आ गई आज। क्या करूं अम्मी, जब से जॉब रिज्यूम की है टाइम ही नहीं मिलता। आज भी जबरदस्ती आई हूँ। जबरदस्ती क्यों? अम्मी, मुस्तफा मना कर रहे थे कि नहीं जाओ, कल छुट्टी है मेरी, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उसकी अम्मी और बहनों की शक्ल देख के अपना दिन बर्बाद करने को। और वो समरीन बाजी हर हफ्ते ही आ जाती है रहने। अरे पहले तो तेरी सास को बहुत तकलीफ थी कि बेटी की शादी नहीं हो रही, अब जब अल्लाह अल्लाह करके उसकी शादी हो गई है तो उसको रहने क्यों नहीं देती अपने घर में? अरे अम्मी, बड़ी किस्मत वाली है वो। रजा भाई तो बिल्कुल ही काट के उल्लू है, जहाँ कहती है मुंह उठा के चल पड़ते हैं उनके साथ, और कहाँ पूछती होंगी वो अपने ससुराल वालों को। तो फिर तू क्यों पूछती है उनको? जैसे वो अपने घर आती है रुकने, तू भी यहाँ आया कर रुकने। हाँ, मुस्तफा का क्या करूं, आने देगा वो मुझे हर हफ्ते? क्यों नहीं आने देगा? अम्मी, एक वीकेंड का ही तो दिन मिलता है मुझे और मुस्तफा को साथ में टाइम गुजारने के लिए, वरना तो पूरा हफ्ता वो अपनी जॉब में बिजी रहता है, मैं अपनी जॉब। तो किसने कहा है तुझे जान मार कर नौकरी कर? मैं पूरा दिन उस पागल खाने में नहीं गुजार सकती अम्मी, इसलिए पैसे जमा कर रही हूँ। एक अलग घर का इंतजाम हो जाएगा तो मुस्तफा को लेके अलग हो जाऊंगी। तो हो जा, लेकिन ये मुस्तफा का काम है, तेरा नहीं। अगर सारी जिंदगी नौकरी कर कर अपना खर्चा खुद ही उठाना था तो मुस्तफा से शादी क्यों की थी? खुद को हल्कान करने के लिए अलग घर की खातिर नौकरी करती रहे और मुस्तफा अपने घर वालों के खर्चे पूरे करते रहे। तो मैं क्या करूं अम्मी? नौकरी छोड़ और मुस्तफा से बोल, जैसे वो अपने घर वालों की जिम्मेदारियां उठा रहा है ना, तेरी भी उठा, तुझे अलग घर लेके दे। तहजीब बेटा, तुम इतनी जल्दी वापस जा रही हो, सरोज नहीं आएगा क्या? नहीं अम्मा, उनको एक डिनर में जाना था।
एक्चुअली मैं तो सहर से मिलने आई हूँ। उसे धमकी दी थी ना कि अगर आज नहीं आई तो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। मुझसे भी कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ कहा है तहजीब से कि उसे आना ही पड़ेगा। अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप मुझे बहुत कमजोर लग रही हैं। मुझे लग रहा है आप वक्त पर दवा नहीं लेती। बस मुझे देखते ही ना तुम्हें वहम आना शुरू हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब ठीक होती हैं तो आप ठीक लगती हैं। आज तो आप कमजोर लग रही हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं 1-2 दिन में आती हूँ, फिर आपके सारे टेस्ट वापस करवाता हूँ। अच्छा ठीक है, करवा लेना, सारे टेस्ट करवा लेना और कर लेना अपनी तसल्ली। बस सहर, अरे भाई उठ जाओ, नाश्ता बनाओ, ऑफिस नहीं जाना, लेट हो जाओगी। बाहर टेबल पे पड़ा है तुम्हारा नाश्ता। आज क्या ऑफिस से छुट्टी ली है? नहीं, छुट्टी तो नहीं कर रही हूँ। तो फिर तैयार क्यों नहीं हो रही? अभी हो जाती हूँ तैयार थोड़ी देर में। क्या बात कर रही हो सहर? आज लेट जाना है क्या? मैंने जॉब छोड़ दी और तुम्हारे जाने के बाद मैं तैयारी की अम्मी की तरफ जाऊंगी। जॉब छोड़ दी है? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? ऑफिस में किसी से लड़ाई हुई है क्या? नहीं, खुद से लड़ाई हुई है मेरी। खुद से लड़ाई हुई है? सहर मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? अपनी बेवकूफियों पे खुद से लड़ाई हुई है मेरी। किस खुशी से जॉब कर रही हूं मैं, इस बात पे लड़ाई हुई है मेरी खुद से। अगर तुमसे शादी करने के बाद भी मुझे खुद कमाना था, अपना खर्चा खुद उठाना था, तो तुमसे शादी करने की क्या जरूरत थी मुझे? सहर, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सुबह सुबह कैसा दौरा पड़ गया तुम्हें? अगर तुम चाहते हो ना कि ये दौरा मुझे दोबारा ना पड़े, तो जैसे तुम अपने घर वालों का खर्चा उठा रहे हो ना, वैसे मेरे खर्चे भी पूरे करो। सहर मैंने इनकार कब किया है? मैं तो रेडी हूं इस काम के लिए और मैं कर भी रहा हूं, लेकिन जॉब कंटिन्यू करना तुमने ही कहा था, क्योंकि तुम सारा दिन घर में गुजार नहीं सकती, दैट्स व्हाई। हाँ, वो तो मैं अभी भी नहीं गुजारूंगी। तुम्हारे ऑफिस चले जाने के बाद मैं अपनी अम्मी के घर चली जाया करूंगी हर रोज। ओके, लेकिन ये सब कुछ कब तक चलेगा? जब तक तुम मेरे लिए अलग घर का इंतजाम नहीं कर लेते तब तक। तहजीब, शाम को प्लीज तैयार है ना, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिनर पे जाना है। क्यों? आज कहाँ जाना है? क्या मैं हमेशा अपने दोस्तों के गेट टुगेदर पे अकेले ही जाता हूँ। इस दफा उन्होंने मुझसे स्पेसिफिकली कहा है कि अगर मैं अकेला गया दिल लिटरली खेल नहीं। लेकिन आज तो मॉम की फ्रेंड्स भी आ रही हैं। हाँ, तो मम्मी की फ्रेंड्स आ रही है ना, तुम्हारी थोड़ी आ रही है। उनकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे मिलना चाह रही थी। क्यों, उन्होंने तुम्हें शादी पे नहीं देखा? नहीं, आई थिंक वो लोग शादी पर नहीं थे। मॉम बता रही हैं कि बाहर रहती हूँ। अच्छा, कब तक आ रही है? लंच पर। हाँ, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो लोग लंच पे आ रही है ना, हमें डिनर पे जाना है। प्लीज बी रेडी। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो आपा क्या कहा फरहान ने? भाई फरहान ने तो साफ इनकार कर दिया। कह रहा था कि जब तक अपनी फील्ड में नाम नहीं कमाएगा शादी नहीं करेगा। हाय अपा, मेरी बच्ची का क्या होगा? वो तो बचपन से उसी के नाम पे बैठी है। भाई पूरी बात तो सुन लो, तुम तो बीच में वावेला शुरू कर देती हो। हाँ बोले। मैंने साफ फरहान से कह दिया है कि बेटा तू जा जहाँ जाना चाहता है, मगर रुखसार से निकाह किए बगैर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तो मान गया?
हाँ मान तो गया है, कह रहा था कि अगर आप पैसों का इंतजाम कर देती हैं तो मैं रुखसार से निकाह कर लूंगा, और अगर मैं बाहर कोर्स अपना करने ना जा सकूं तो फिर भूल जाइएगा कि आपकी भांजी बचपन से मेरे नाम पर बैठी है। तो आपा पैसे दे देना। अरे मैं तो यहाँ सोच सोच कर पागल हुई जा रही हूँ कि उसे इतने पैसे दूं कहाँ से। अगर उसके अब्बा ने सुन लिया ना तो उसे तो खड़े खड़े घर से बाहर निकाल करेगा। और वैसे भी वो ताक में बैठे हैं कि इसको दुकान पे बिठवाएं और काम संभलवाएं। और नूरजहां, मैं भी मरी नहीं जा रही उसको बाहर भेजने के लिए। यकीन जानो, अगर रुखसार का ख्याल ना होता ना मुझे, तो मैं तो उसको साफ साफ इनकार कर देती पैसों के मामले में। नहीं आपा, खुदा के लिए इनकार मत करना। इस तरह तो मेरी बच्ची पूरे खानदान में बदनाम हो जाएगी। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे कि बचपन की मंगनी थी क्यों टूट गई। मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को? और रुखसार का बाप तो मुझे जान से ही मार डालेगा। अरे तो क्या करूं मैं? डाका मारूं जाके कहीं? था ना करे आपा, मैं दूंगी पैसे। बस तुम मुझे ये बताओ कि फरहान के बाहर जाने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। तुम क्यों दोगी? पागल हो क्या? मेरे तो जहन में भी ऐसा ख्याल नहीं आया। वो तो अपनी बहन समझकर तुमसे अपने दिल की बात कह दी मैंने। तो आपा, मैं भी तो बहन समझ के ही कह रही हूँ ना, और किसी गैर को तो नहीं, अपने भांजे को दे रही हूँ। नहीं भाई, अगर तुम्हारे मियाँ या सरफराज साहब को पता चल गया ना तो वो तो हमें बातों ही से मार डालेंगे। नहीं आपा, किसी को पता नहीं चलेगा। जब मैं और तुम ये सब बातें कह के भूल जाएंगे तो किसी को क्या पता चलेगा? यकीन कर नूरजहां, मेरे तो दिल में सिर्फ रुखसार की परेशानी है, वरना साफ इनकार कर देती मैं फरहान को और बिठा देती उसको उसके अब्बा की दुकान पर। सापा, कुछ भी करो तुम, बस ये रिश्ता खत्म ना हो, और पैसों की तुम फिक्र मत करो, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह, जबरदस्त सितारा, लंच में तो मजा आ गया। Thank you. All the cooking is done by Tehzeeb. She has been in the kitchen since the morning. मुझे तो पहले ही पता था ये सब तुम्हारी बहू ही ने बनाया होगा। We all are sure about this. हाँ, कैसे? तुम लोगों को कैसे पता चला? इसमें सरप्राइज की क्या बात है भाई? अगर तुम ये कहती ना कि सब तहजीब ने नहीं बनाया तो हमें शौक लगता। यही तो पूछ रही हूँ कि how can you be so sure about it? तहजीब को तो देखते ही लगता है कि फूड डिपार्टमेंट और हाउस कीपिंग में तो इसे कमाल हासिल है। उसके तो चेहरे की अपीयरेंस पर ही ऐसा लगता है जैसे स्टैंप लगी हुई हो। मेरी बहू तो डेंटल सर्जन है और उसे तो एग बॉयल भी करना नहीं आता। हमारी बहुएं या तो डिग्रीज देखें या फिर घर संभालें। पर तहजीब ने भी डबल मास्टर्स किया हुआ है। किसमें? उर्दू लिटरेचर में किया है आपने? नहीं, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में। मास्टर्स क्यों किया? कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लेती ना। एक्चुअली मुझे पढ़ने का शौक था, जॉब करने का नहीं। वैसे तो दोनों सब्जेक्ट्स ही वैल्यूएबल है, और अगर तुम डिग्री ना भी लेती तो तुम्हारी सास तो बिजनेस टाइकॉन है। Why don't you assist her? बट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस होंगी तुम्हारी। नहीं, मॉम बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट बॉस नहीं है। मैंने इनके साथ ऑफिस में काम किया है। शी इज रियली गुड। ओह रियली? कौन सी पोस्ट पर अपॉइंट किया था? मॉम की पर्सनल असिस्टेंट की जॉब की है मैंने। कम ऑन सितारा, बहू है तुम्हारी, उसके कैलिबर के हिसाब से तो उसको पोस्ट देती ना। नहीं, एक्चुअली उस वक्त मैं इनकी बहू नहीं थी। ओह आई सी। तहजीब, जरा फिरोजा को बुलाओ, बर्तन ले जाए। मॉम मुझे दे दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, उसको बुलाओ, वो ले जाएगी। सहर, ये क्या पागलपन है यार? तुम अच्छी तरह जानती हो कि अभी ये सब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हाँ, तो तुम भी ये अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी अम्मा और बहनों ने मुझे अभी तक दिल से कबूल नहीं किया है, इसलिए मेरा भी उस घर में अब रहना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब फरवा इज राइट। शी टोल्ड मी कि सरोज ने अपनी सेक्रेटरी से शादी की है। पर तहसीब वाज सितारा's ये यार। एक ही बात हुई ना,
मगर मुझे तो ये समझ में नहीं आता सितारा कि तुम्हें क्या हो गया है। चलो मान लेते हैं सरोज तो यंग है, अनएक्सपीरियंस्ड है, तुम्हारे एक्सपीरियंस को क्या हो गया था? क्या मतलब? मतलब ये कि सरोज के कैलिबर की दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई थीं और तुमने उसे समझाया भी नहीं, शादी भी कर दी तहजीब से। तहजीब इज अ वेरी नाइस गर्ल। सरोज और मुझे दोनों को पसंद आई थी वो। अरे जब बच्चे अपनी जिद पर आ जाए ना तो पेरेंट्स को उनकी पसंद को अपनी पसंद बनाना ही पड़ता है। ये जो ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां होती है ना, ये बड़ी मीडियोकर और बैकवर्ड फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। किस तरह से अमीर घरानों के लड़कों को जाल में फंसाया जाता है ये इनको खूब आता है। नहीं, तहजीब ऐसी नहीं है। इनफैक्ट सरोज का रिश्ता भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। चलो मान ली तुम्हारी बात, लेकिन अब तो शादी हो गई है ना, अब तो उसको अपने ऊपर से ये लेबल हटा देना चाहिए। मगर उसके प्रीवियस बैकग्राउंड को देखकर लोग तो यही कहेंगे, सितारा सहगल ने अपने स्टैंडर्ड और कैलिबर को देखते हुए बहू चूज नहीं की। ये बात तो ठीक है सितारा, लेकिन एटलीस्ट अब तो उसे तुम्हारे और सरोज के स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। आई शुड रादर से कि अगर तुम्हारी हेड मेड साजदा को तुम्हारी बहू के साथ खड़ा कर दिया जाए तो आई विल से कि तुम्हारी मेड ज्यादा स्टाइलिश लगे। देखो माइंड ना करना, वी ऑल आर फ्रेंड्स। हमारा ग्रुप शुरू से फ्रैंक और जेन्युइन बात करता है। और तुम तो खुद भी ऐसी ही थी सितारा, अब तक तुम्हें क्यों नहीं नजर आया इसका ये स्टाइल? अरे भाई, इसे अपने बिजनेस से फुर्सत मिले तो वो इन बातों को नोटिस करे ना। बात हुई मुस्तफा से? जी, अभी फोन आया था उसको। क्या कह रहा था? कह रहा था अभी उसके लिए मुमकिन नहीं है अलग घर ले। हाँ, तो जब तक मुमकिन नहीं है तब तक तू यहाँ रह ले। नहीं अम्मा, इस तरह तो उसकी माँ उसे मशवरे देगी कि रहने दे उसे इसी तरह, और उन्हें खुली छूट मिल जाएगी उसके पैसों पे ऐश करने की। तो तू अब क्या करेगी? नौकरी तू छोड़ चुकी है, तो क्या उस घर में पड़ी सड़ती रहेगी? नहीं, रोज आया करूंगी ना इसी तरह आपके पास, फिर शाम में मुस्तफा को कहूंगी कि मुझे पिक कर ले, जब तक अलग घर नहीं ले लेता। मान जाएगा वो? उसे मानना पड़ेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि अभी ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है तो? हाँ, तो मैं ये कहूंगी कि मेरे लिए भी अब तुम्हारे घर वालों के साथ रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं। कम ऑन सहर, प्लीज ऐसा मत बोलो। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने कंप्रोमाइज बहुत किया, लेकिन यार जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा सा और करो। बस एक बार समरीन की शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अब समरीन की शादी की डेट तो फिक्स हो गई है। क्यों? समरीन की शादी के बाद तुम्हारी अम्मी की फितरत बदल जाएगी क्या? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना मुस्तफा, तो जान लो कि ऐसा नहीं होने वाला। अरे अभी जब समरीन के ससुराल वाले तारीख लेने के लिए आए थे, उस दिन भी मैंने अपने सारे शिकवे भुला दिए, अपनी औकात से बढ़ के सारे काम किए। बदले में मुझे क्या मिला? तुम्हारे घर वालों की बेरुखी। और अब जब उसकी तारीख तय हो गई है तो वो भी मुझे तुम्हारे मुंह से पता लगा। बस कर दो मुस्तफा, मुझे खुद से मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा मत दो कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी इन झूठी उम्मीदों के सहारे गुजार दूं। मुझसे अब ये नहीं हो। भाई मैं तो अक्सर इससे कहता हूँ, ऐसे ही पार्टीज में जाने का शौक नहीं है। भाई अच्छा हुआ जो तुम भाभी को आज ले आए, वरना इन सब के हाथों तुम्हारी खैर नहीं थी। और क्या भाई, इन्होंने तो ऐसे छुपा के रखा हुआ है जैसे वो कोई गौहरे नायाब हो। आप उन्हें देखे तो सही, हमारे लिए गौहरे नायाब से कम है क्या? ये बात भी है। हेलो एवरीबॉडी। एक्सक्यूज मी। हेलो सरोज, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. How are you? How do I look? ठीक लग रही है। चलो तुम कहते हो तो मान ही लेती हूँ। Excuse me, guys. Wait, सरोज,
I've heard कि तुमने शादी कर ली है। Yes, Really? मिलवाओगे नहीं उससे? sure, why not? Tehzeeb? जी Tehzeeb, she's one of my friends, and this is Tehzeeb, my wife. अस्सलाम वालेकुम। Sorry guys, no offense. I just cannot control my laugh. अच्छा, सरोज ने तुम्हें ऐसा क्या जोक सुनाया जो तुम इतना हंस रही हो? सरोज ने जोक सुनाया नहीं है, बल्कि दिखाया है। क्या मतलब? मतलब ये कि सरोज की बीवी लुक्स में और स्टाइल में किसी जोक से कम नहीं है। निशा, behave yourself. Oh, shut up, Amir. Don't tell me this. At least I'm not a hypocrite like you. जो बात होती है ना वो मुंह पे बोलती हूँ, लोगों के पीठ पीछे बात नहीं करती। समझो? Really? जरा हमें भी तो बताओ क्या सच है जो तुम अनलाइक दूसरों के मुंह पे सुनाना चाहती हो? Really wanna know? पूरी दुनिया कहती है कि सरोज सेगिल ने एक मेड से शादी की। नहीं, ओ बल्कि आई एम सॉरी, अपनी पीए से शादी की है। पीए थी ना तुम्हारी, but it's one and the same, isn't it? शर्म निशा, क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? सच हमेशा बकवास ही लगता है। पूछो अपने इस दोस्त से, इसने इस जाहिल और गवार लड़की की वजह से मुझे रिजेक्ट किया, मेरी मोहब्बत को रिजेक्ट किया। Look at her. क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है? That's enough. Guys, I'm out of here. सरोज, कहाँ जा रहे हो तुम? सरोज, सरोज प्लीज आराम से गाड़ी चलाएं। सरोज प्लीज मेरी बात सुने। सरोज प्लीज गाड़ी चुप करके बैठी रहो। जैसे वहां खामोश खड़ी थी, अब भी वैसी खामोश बैठी रहो। हमें क्या बोलती? क्या कहती? मुझसे पूछ रही हो? मुझसे तो हर बात की दलील लेके बैठ जाती हो, कभी पूछती नहीं हो। अब मैं बताऊं तुम्हें? अपने बारे में मैंने आज तक आपको भी कोई दलील नहीं दी है। वहां वो जो कुछ भी कह रही थी वो मेरे बारे में कह रही थी, और अपने बारे में देने के लिए मेरे पास कोई दलील नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, वो मैं अपने लिए हूँ, किसी और के लिए नहीं। इसलिए मैं किसी को कोई दलील नहीं दे सकती। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ। अच्छा, तो फिर ये भी बता दो कि तुम्हारे बेटे को पैसे देने के लिए दुकान कब बेचूं और किस चीज का ठेला लगाऊं? ठेला क्यों लगाने लगे तुम? भाई दुकान बेच के ही तुम्हारे लाडले को पैसे दूंगा ना, फिर ठेला लगाकर ही हमारी गुजर बसर होगी। कौन सा तुम्हारे बेटे ने वहां जाके मुझे कानून का खजाना बेच देना है? मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारी दुकान की जरूरत नहीं है। पैसे का इंतजाम हो गया है। किससे लिया उधार? किसी से कर्ज नहीं लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि कर्जा नहीं लिया मैंने, पैसे हैं मेरे पास। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जोड़े हैं मैंने, कमेटी डाली थी। मैं मान ही नहीं सकता, तुम और पैसे जोड़ो। तो जाओ, जाके मोहल्ले में वो घर ढूंढ लो जहाँ तुम्हें शुबह मैंने डाका डाला है। अपने मोहल्ले में तो डाका नहीं डाला हुआ। तो मतलब क्या तुम्हारा? मैंने किसी और मोहल्ले में जाके डाका डाला है? ये भाई तुम जानो और अल्लाह जाने। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि पैसे तुमने नहीं जोड़े। जो काम तुम सारी जिंदगी न कर सकी वो चंद रोज में कैसे कर लोगी? ये तो फिर मौजज़ा ही हो गया। तो ठीक है ना, तो फिर इसको मौजज़ा ही समझ लो। तुम्हारा एक पैसा नहीं लगेगा उसके जाने में, बस तुम उसको जाने दो। तो जाए भाई, यहाँ रह के कौन सा मुझे सुख दे रहा है वो? हाँ? पानी ले गया। ये रखा है पानी, पी लो। तुमने खा लिया खाना? रहने दो, मैं खा लूंगी। पैसे जमा किए मैंने, रोटी ले आऊंगी बाहर से। अरे सरोज, मैं तुम दोनों का ही वेट कर रही थी।
कुछ बात करनी है तुम दोनों से। बोले क्या बात है? तुम लोग डिनर पे गए थे ना? जी। तो इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? ऐसे कोई बात नहीं है, आप बताएं क्या बात है। क्या बात है? पार्टी में कोई लड़ाई हुई है? निशा आई थी वहां। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सरोज, तुम क्यों इतने अपसेट हो? मैं निशा के वहां आने की वजह से अपसेट नहीं हूं, लेकिन वहां उसने जो इसकी इंसल्ट की मैं उसकी वजह से अपसेट हूं। कैसी इंसल्ट? हर चीज के बारे में, इसके स्टाइल के बारे में, इसके कपड़ों के बारे में, इसके अपीयरेंस के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में। एंड द वर्स्ट वाज, इसके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए जवाब तक नहीं था। इसके पास कोई जवाब होगा तो देगी ना? क्यों तहजीब, है कोई तुम्हारे पास जवाब अपने इस हुलिये को अपने साथ कैरी करने का इस तरह? मॉम, मैं हमेशा से ऐसी ही थी। तो भाई ये किस किताब में लिखा है कि तुम वैसी ही रहोगी, कभी नहीं चेंज होगी? अपने स्टाइल, अपनी लुक्स को हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक चेंज नहीं करोगी? बताओ। आपने पहले तो कभी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अब कह रही हूं ना, क्योंकि आज जो मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट हुई है तुम्हारी वजह से, वो मैं ही जानती हूँ। और ऐसा कोई गलत भी नहीं कहा उन्होंने। ये जरूरी नहीं है कि तुम अपने इस हुलिये को अपने बैकग्राउंड का टैग लगाकर फिरती रहो, जिसे देख के साफ ये लगे कि तुम किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हो। एनीवेज, कल तुम जूना से सारे नंबर्स लोगी और बेस्ट स्टाइलर्स और डिजाइनर के पास जाओगी, और उनको सिर्फ इतना बताना काफी है कि तुम सितारा सहगल की बहू और सिरोज सहगल की वाइफ हो। वो खुद हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक तुम्हें लुक और स्टाइल दे देंगे। चार पांच डिजाइनर के नंबर्स और एड्रेसेस मैं तुम्हें दे दूंगा। जस्ट चेक देम आउट, दे आर आल्सो वेरी गुड। सरोज, मैं नहीं जाना चाहती। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं खुद को नहीं बदलना चाहती। मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ। चाहे तुम्हारा ये अंदाज मेरे और मम्मी के लिए एम्बैरेसमेंट का बाइस बनता रहे। लोगों की उंगली उठाने से मेरी जात तो कमतर नहीं हो जाएगी ना। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्या कह रहा है। लेकिन हमें फर्क पड़ता है तहसीब। शादी से पहले आपने ये सब कुछ क्यों नजरअंदाज कर दिया था? बार बार मैं आपको ये फर्क दिखाना चाह रही थी, उस वक्त क्यों नहीं देखा आपने? आप अपने आप को दूसरे मर्दों से मुख्तलिफ क्यों दिखाते रहे उस वक्त? क्योंकि पागल हो गया था मैं। अब क्या इसकी सजा मुझे सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी? मेरी जात अब आपके लिए सजा बन गई है। लेकिन बन जाएगी। मैं जानता हूं निशा ने आज जो भी बातें की, मेरी एब्सेंस में मेरा सोशल सर्कल बिल्कुल वही बातें करता है। अब जब वो मेरी प्रेजेंस में करेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा तहसीब? वही जो आज दिया था, खामोश रहकर। देखो तहसीब, अगर तुम खुद को बदल लोगी तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, न जवाब देने की और ना खामोश रहने की। कमाल करती हैं आप भी ताईजान, अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती ना। इतने दिन हो गए आपने ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाए। अरे बेटा मैं ठीक हूँ, और देखो मेरी तबीयत ज्यादा खराब भी नहीं है। ये सब ना डॉक्टर को ना दिखाने के बहाने हैं आपके। बल्कि आप अभी उठिए
अभी चलिए मेरे साथ, मैं खुद आपको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, टेस्ट करवाते हैं आपके। अरे बेटा अब तो दवा खा ली ना, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, अब आपको तहजीब ही लेके जाएगी। मेरी बात तो बिल्कुल नहीं मानती हैं आप। अच्छा अच्छा, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। उसे कुछ मत कहना बेटा। मैंने तो अब कॉल कर दिया उसे। क्या? अरे वो तो परेशान हो गई होगी। क्या कहा तुमने उसे? मैंने उसको सिर्फ इतना कहा है कि बस वो आ जाए, हम दोनों मिलके आपको डॉक्टर पे लेके जाएंगे। देखिए तो ताईजान कितनी वीक लग रही हैं आप। अच्छा फिर उसने क्या जवाब दिया? कह रही थी कि आज ही आ जाएगी, और आप उसके लिए भी बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। मैंने तसल्ली दे दी है उसे कि जब तक वो नहीं आ रही मैं हूँ आपके पास, आपका ख्याल रखने के लिए। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे बेटा। वैसे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन टेस्ट तो आपको फिर भी करवाने पड़ेंगे। हाँ अच्छा भाई, करा लूंगी। मुझे पता है मेरी चीजें साइड टेबल पे पड़ी होती हैं, खुद दे लूंगा मैं। हमेशा तो मैं ही देती हूँ। तुम हमेशा से मेरी जिंदगी में नहीं हो। हमेशा से थी नहीं, लेकिन हमेशा रहूंगी तो ना। पहले खुद से तो ये सवाल पूछ लो कि तुम रुकना चाहती हो या नहीं। खुद से पूछ कर ही आपकी जिंदगी में आई हूँ। अच्छा, अगर ऐसा तो आई एम ऑनर्ड। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? देखो तहसीब, मेरा दिल किसी का गुलाम नहीं है। मेरा जैसे दिल चाहेगा मैं वैसे बात करूंगा। तो आपका दिल कर रहा है मुझसे ऐसे बात करने को? ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। मैं अम्मी की तरफ चली जाऊं? जाओ। वो एक्चुअली उनके कुछ टेस्ट हैं जो करवाने हैं। मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम क्यों जाना चाहती हो। शायद 2-3 दिन रुकना पड़े वहां, इसलिए पूछ रही हूँ। जितने दिन चाहे उतने दिन रुक जाना। तहजीब, मैंने कुछ डिजाइनर्स और स्टाइलिस्ट के नाम मैसेज किए हैं तुम्हें, उनको देख लेना। और अगर अकेले नहीं जाना चाहती हो तो जूना को कह देना, अगर उसके पास टाइम होगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। मॉम, मैं एक्चुअली अम्मा की तरफ जा रही थी अभी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ठीक है, तुम अम्मा से मिलके चली जाना। एक्चुअली मॉम, मैं वहां जाना ही नहीं चाहती। क्या मतलब? मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ। तो क्या ये बताने आई थी मुझे? मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि पहनावा बदल देने से मैं आपकी फैमिली का पार्ट तो लगने लगूंगी, लेकिन अपनी सोच को कैसे बदलूं, जिस पर एक मीडियोकर फैमिली से होने का लेबल लगा हुआ है। तुम्हारा स्टाइल बदलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। क्या आपने कभी खुद को किसी के लिए बदला है मॉम? हाँ, मैंने बदला है अपने आप को सिरोज के डैड के लिए। वो बहुत बिजनेस माइंडेड थे और मुझे बिजनेस की ABCD भी नहीं आती थी। मैंने उनको असिस्ट करना शुरू कर दिया और उनकी जिंदगी में ही मैंने उनकी आधी से ज्यादा बिजनेस को टेक ओवर कर लिया था। इसका मतलब है कि आपने ये बिजनेस अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किया था? नहीं, ऑफ कोर्स मैंने अपनी मर्जी से असिस्ट किया था, क्योंकि मैं जानना चाहती थी, मैं सीखना चाहती थी बिजनेस को। यही तो सबसे अहम बात है। आपने वो किया जो आप करना चाहती थी, और मुझसे वो करने को कहा जा रहा है जो मैं नहीं करना चाहती। लेकिन मेरी वजह से मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज को एम्बैरेसमेंट फेस नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि मेरी पर्सनालिटी उनके लिए हर जगह बाइस फख्र होती थी। आई वॉज एप्रिशिएटेड एवरीवेयर। That's exactly my point. I do not want to be appreciated for my looks or my personality by the people that don't even know me. I'd rather be loved by the people that know me for who I am.
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। तुम्हारी बेगम नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं अम्मी, वो आज वहीं रहेगी। चलो ठीक है, कुछ देर के लिए सही, घर में सुकून तो होगा। अम्मी, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मैं उसके साथ कर रही या वो मेरे साथ कर रही है? मेरे शेर जैसे बेटे को गीदड़ बनाकर छोड़ दिया, नौकर बना फिरता है उसका वो। अम्मी, उसने सच्चे दिल से इस घर का हिस्सा बनने की बहुत कोशिश की है। अच्छा, जरा मुझे भी तो पता चले वो कौन सी कोशिशें हैं जिसकी तुम गिरविदा हो गए। अम्मी, ऑफिस से आने के बाद उसने सब घर वालों के लिए खाने बनाए, समरीन के साथ मिलकर किचन में काम किया है। और क्या सुनना चाहती हैं आप? तो बेटा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये दुनिया की सारी औरतें करती हैं। अम्मी, समरीन की मंगनी पर जो खर्चा हुआ था, उसने अपनी जमा की हुई रकम से मुझे पैसे दिए थे। और तो और वो इस घर का किराया भी दे देती है जब मेरे पास पैसे नहीं होते। अरे, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मेरी तो तुमने बच्चे आंखें ही खोल दी। अपनी पसंद की शादी की है उसने तुमसे। रिश्ता करते वक्त उसके घर वालों को मैंने ये सारी बातें बताई थी कि इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे है। अपनी मर्जी से तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुई, तो ये सब तो उसे करना ही पड़ेगा। पसंद उसे मैंने भी किया है। अगर ये जुर्म है तो इस जुर्म में मैं भी शामिल हूं। तो ठीक है मेरे बच्चे, दे दो उस जुर्म की सजा हम सब। निकाल दो अपनी माँ को और अपनी बहनों को इस घर से, ताकि उसे भी तसल्ली हो जाए कि उसका दिया हुआ किराया किसी तो काम आया। अगर सहर अलग घर का मुतालबा कर रही है तो बिल्कुल ठीक कर रही है। अच्छा, तो ये चक्कर है। तो ठीक है, दिला दो उसे अलग घर, हो जाओ अलग। अल्लाह के वास्ते अगर इस घर का किराया दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम माँ बेटियां भीख मांगकर गुजारा कर लेंगी।